ये खबर सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं है, ये खबर सवाल है हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर। ये खबर चेतावनी है फर्जी दस्तावेजों के बढ़ते नेटवर्क पर, और ये खबर चिंता है देहरादून जैसे संवेदनशील शहर की आंतरिक सुरक्षा को लेकर। देहरादून पुलिस ने एक बार फिर ऐसा खुलासा किया है जिसने प्रशासन से लेकर आम लोगों तक को सोचने पर मजबूर कर दिया। हरिद्वार बाईपास स्थित लोक संस्कृति कॉलोनी एक सामान्य सी रिहायशी कॉलोनी जहां लोग रोज की जिंदगी में व्यस्त रहते हैं, और उसी कॉलोनी में पिछले 4 साल से एक बांग्लादेशी महिला अवैध रूप से भारत में रह रही थी। महिला न सिर्फ अवैध रूप से रह रही थी बल्कि उसने भारतीय नागरिक बनने का पूरा ढोंग रच लिया था। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार महिला का नाम सामने आया है और उसका नाम है सुबेदा बीबी पत्नी कौशल शाह। लेकिन पूछताछ शुरू हुई तो परत दर परत झूठ खुलने लगा। महिला ने अपनी असली पहचान आखिरकार बता डाली। नाम जुबेदा बेगम, पुत्री सादिक मियां, रहने वाली ग्राम राजा कादुपुर, डाकघर मंदार गंडी, थाना बनियाचांग, बांग्लादेश। यानी साफ जिस महिला को लोग देहरादून की रहने वाली समझते रहे वो असल में भारत की नागरिक ही नहीं थी। पुलिस ने जब महिला की तलाशी ली तो मामला और भी ज्यादा गंभीर हो गया। उसके पास से क्या बरामद हुआ? फर्जी जन्म का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अन्य भारतीय पहचान पत्र और इसके साथ ही एक बांग्लादेशी पहचान पत्र जो उसकी असली पहचान को साबित करता है। यानी महिला ने सिर्फ एक नहीं बल्कि कई नामों और कई पहचान के साथ भारत में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश की। पूछताछ में महिला ने जो बताया वो भी कम चौंकाने वाला नहीं। उसने स्वीकार किया कि करीब 4 साल पहले कोविड महामारी के दौरान जब पूरा देश लॉकडाउन और सीमाओं की सख्ती से जूझ रहा था तभी वो अवैध रूप से भारत में दाखिल हुई। सीमा पार कर पहले वो पश्चिम बंगाल पहुंची जहां करीब 2 साल तक रही, और यहीं से उसकी कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। पश्चिम बंगाल में रहते हुए साल 2022 में उसने कौशल शाह नाम के एक व्यक्ति से निकाह कर लिया। यही निकाह उसके लिए भारत में टिके रहने का सबसे बड़ा हथियार बन गया। निकाह के बाद नाम बदला, पहचान बदली और फिर शुरू हुआ फर्जी दस्तावेज बनवाने का खेल। पुलिस के मुताबिक 2 साल पहले महिला अपने पति के साथ देहरादून आ गई और यहां उसने रुड़की और उसके बाद देहरादून से अलग अलग नामों से फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवा लिए। उन्हीं प्रमाण पत्रों के आधार पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज भी तैयार किए। ये सवाल यहां पर अब बेहद गंभीर है कि इतने अहम दस्तावेज आखिरकार बने कैसे? कौन लोग हैं जो इस फर्जीवाड़े में मदद कर रहे हैं? देहरादून में महिला अलग अलग इलाकों में किराए के मकानों में रहती रही, लोगों के घरों में झाड़ू पोछा कर अपना गुजारा करती रही और पड़ोसियों का इसका शक भी नहीं हुआ क्योंकि इसके पास हर सवाल का जवाब था। आधार भी था, वोटर कार्ड भी था और पहचान पूरी तरह भारतीय। इस पूरे मामले में एक और पहलू है जो सवालों को खड़े करता है। महिला का पति कौशल शाह इस समय दुबई में नौकरी कर रहा है। क्या उसे महिला की असली पहचान की जानकारी थी? क्या फर्जी दस्तावेज बनवाने में उसकी भी अहम भूमिका रही? और क्या यह नेटवर्क सिर्फ एक महिला तक ही सीमित है? इन सभी सवालों की जांच अब पुलिस कर रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून अजय सिंह ने साफ कहा है, महिला द्वारा अलग अलग नामों से फर्जी दस्तावेज बनाकर अवैध रूप से भारत में निवास किया जा रहा था। उसके विरुद्ध पटेल नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एसएसपी ने यहां पर अब ये कहा है कि फर्जी दस्तावेज बनाने में जिन लोगों की भूमिका सामने आएगी उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। दरअसल ये पहला मामला नहीं है। पिछले कुछ महीनों में उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के कई मामले सामने आ चुके हैं। कहीं फर्जी आधार कार्ड, कहीं फर्जी पासपोर्ट, कहीं नाम और धर्म बदलकर पहचान छिपाने की कोशिश। हर मामला सिस्टम की एक बड़ी खामी की ओर इशारा करता है। आज सवाल सिर्फ एक महिला का नहीं बल्कि सवाल उस पूरे सिस्टम का है जिसमें फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बन कैसे रहे हैं, आधार और वोटर कार्ड की जांच कहां चूक रही है, और क्या यह सिर्फ एक केस है या कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है? अगर समय रहते इन सवालों के जवाब नहीं मिले तो आने वाले वक्त में ऐसे मामले और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। देहरादून राज्य की राजधानी, सेना और अर्धसैनिक बलों का केंद्र, रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील शहर
और ऐसे शहर में 4 साल तक एक अवैध विदेशी नागरिक का बिना किसी रोक टोक के रहना निश्चित रूप से गंभीर चिंता का एक विषय है। फिलहाल पुलिस महिला से गहन पूछताछ कर रही है। इस मामले में दस्तावेज बनाने वाले एजेंटों की तलाश में है और पूरे नेटवर्क को खंगालने में भी जुट गई है। ये कार्रवाई सिर्फ एक गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि फर्जी दस्तावेज माफिया पर करारा प्रहार भी होना चाहिए। आज की खबर हमें सावधान करती है, हमें सचेत करती है और हमसे सवाल भी करती है। देश की सुरक्षा सिर्फ सीमाओं से नहीं बल्कि सिस्टम की मजबूती से तय होती है। अगर सिस्टम में एक भी दरार रही तो ऐसे मामले बार बार सामने आते रहेंगे। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। खबर जरूरी लगी हो तो इसे लाइक भी जरूर करें और शेयर करें और ऐसे ही गंभीर और भरोसेमंद खबरों के लिए हमारे चैनल राय शुमारी को सब्सक्राइब करना न भूलें।